नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 24 जून से 28 जून का समय बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो अपने हाथों मौत को न्योता देने के बराबर होगी। अगर आप इन लोगों के झांसों में आ गए, इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए, तो अपने पैरों पर अपने हाथों कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। सावधानियां वीडियो में हम आपको बताएंगे, उपाय वीडियो के अंत में हम आपको देंगे। थोड़ा सा समय बस आप निकालिए और हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद भोलेगा और आने वाले 5 दिन काफ़ी खुशखबरियों के साथ बीतेंगे। आने वाले अगले जो 5 दिन रहेंगे उसमें आपकी रचनाओं की लोग खूब तारीफ करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी के अंदर होता है हुनर, कला, कौशल, कुछ न कुछ सबके अंदर भरा होता है। बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल करके पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी इंसान को उसके हुनर पर, टैलेंट पर, कला पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जो होता है वो पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। इसी प्रकार से अगर आप भी अपने हुनर पर घमंड करेंगे, अगर आप ईगो दिखाएंगे कि मेरे पे कला है और किसी में नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये चीज़ भी आपको डुबो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, हमारा कार्य है आपको सचेत करना। सरकारी ऑफिसों में फंसा हुआ काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब बाके बिहारी की कृपा होती है तो इंसान के मार्ग के कांटे अपने आप ही फूल बन जाते हैं। जिन लोगों की तबीयत खराब चल रही थी, काफ़ी समय से वे तबीयत खराब होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, व्यापार पर नहीं पा रहे थे, तो अब सुधार होने वाला है, बेहतर होने की संभावनाएं बन रही है और आपको किसी सरकारी अधिकारी से सहयोग भी मिलेगा। तो चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके कुछ दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको मुसीबतों में डाल सकते हैं, क्योंकि पहले पहले तो ये मीठी मीठी बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनका साथ दें या फिर इन पर विश्वास करें। लेकिन नीम के पेड़ को चाहे हम दूध से सींच दें, चाहे शक्कर से सींच दें, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो दुर्जन मानव होता है, उसे आप कितना भी अच्छा समझ लो, वो एक दिन अपनी औकात दिखा ही देगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना जो पहले भी आपको धोखा दे चुका है, ये अपने हाथों मौत को न्योता देने के बराबर होगा। इसीलिए इस व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी आप ना करें, वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको किसी को कोई कमिटमेंट करनी है तो पहले 2 बार सोचना है कि जो मैं वचन दे रहा हूँ, जो मैं किसी को जुबान दे रहा हूँ, क्या वो मैं पूरा कर पाऊँगा। कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों को वादे कर देते हैं और बाद में पूरा नहीं कर पाते। इससे समाज में नाम खराब होता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ भी हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो बहुत सोच समझ कर वादा करना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। आने वाला जो समय है 5 दिनों का, भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए समय बेहतरीन है, इतना ध्यान रखिएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए भी समय शानदार है। सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है, परेशानी थोड़ी कम होने वाली है, चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ पति पत्नी में आपसी मेलजोल की जो भावना है उसमें संतुलन आने वाला है और साथ ही से आपकी नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अगर 2 गुट में विवाद हो रहा है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे सड़क पर है या कहीं पर भी परिवार में, 2 पक्ष अगर लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो बीच में आपको नहीं घुसना है। ये घटना मौत को न्योता देने के बराबर होगी, क्योंकि सारा खेल घूम फिर कर आपके ऊपर ही आ जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विवाद में हिस्सेदार होता है उस पर तो कोई नहीं होता, जो विवाद छुड़ाने आता है कभी कभी वो फंस जाता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, इसलिए हमारा कार्य था आपको सचेत करना कि 2 गुट में अगर कुछ भी लड़ाई विवाद हो रहा है तो आप बीच में जा कर के फटे में टांग न अड़ाएं। आप अपने काम से मतलब रखें, आप अपने वर्क से मतलब रखें। जो आपके रुचि के विषय है उसमें आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से विद्यार्थी चमकने वाले हैं और नवीन तरीक़ों से समस्याओं को सुलझाने की विशेष कोशिश करने वाले हैं। आपकी लोकप्रियता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, आपकी आमदनी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, आपके खर्चे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कहाँ पर टिका हुआ है?
आपका आत्मविश्वास टिका हुआ है आपकी बचत पर। जब इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा होता है ठीक ठाक तो उसका आत्मविश्वास भी ठीक ठाक होता है। जब इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा अच्छा होता है तो उसका आत्मविश्वास भी अच्छा लमसम होता है। लेकिन जैसे ही अकाउंट में से पैसा गया या फिर हाथ में से पैसा गया, उसका आत्मविश्वास भी चला जाता है। तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास को बना कर रखिए, क्योंकि पैसा अगर गया भी है तो वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी आखिरी कमाई थी वो, आप और कमाएंगे। इसलिए खुद को एक बात का आश्वासन जरूर दीजिए कि पैसा हाथ का मेल है, आज नहीं तो कल फिर आपके पास होगा। पैसों से अपनी मुस्कुराहट को मत तोलिए। आज पैसा है तो जमकर हंस रहे हैं, कल पैसा चला गया तो उदास हो गए। ये असंतुष्टि जीवन में आपको हमेशा परेशान करेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरे पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो कई लोगों का सपना है, तो मुझे परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए और सदैव इन्हीं स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। आप कोई नई ज़मीन खरीदना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा ऑफ़र, बहुत अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं के विवाह की तलाश कर रहे लोगों की तलाश भी अब पूरी होने वाली है। आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। भगवान का पूरा आशीर्वाद है, बाके बिहारी की कृपा है आपके ऊपर। तो कमेंट बॉक्स में जय बाके बिहारी ज़रूर लिखिएगा। कभी कभी खुद को विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ पाएंगे, तो वहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। अपने आशावादी स्वभाव के साथ आपको स्थितियों से निपटने की ज़रूरत है, इतना भी ध्यान रखिएगा। पारिवारिक परिवेश में आपको खुद को शांत रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी के फटे में आपको टांग नहीं अड़ानी है, किसी के विवाद में जाकर अपनी राय नहीं रखनी है, वरना घूम फिर कर बाजी आपके ऊपर आ जाएगी। आप कुछ ऐसे कामों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, आप हमेशा से ऐसे कामों की तलाश में रहे हैं जो आपको भाता है, चाहे वो समाज की भलाई का काम हो, दान पुण्य का काम हो, परोपकार का काम हो, या सद्भावना का काम हो, या धर्म से जुड़ा हुआ काम हो। आप इन कामों को करके हमेशा सुकून की प्राप्ति करते हैं और इन कामों को आप हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अपनी मस्ती में मस्त रहना सीखिए। ज़्यादा लोगों के पर्सनल एजेंडे में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं आगे भविष्य में और क्या बेहतर अपने लिए कर सकता हूँ, क्योंकि लोग तो गुमराह करने की बहुत कोशिश करेंगे, लोग आपको भटकाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जिन बातों को आपने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उन्हीं पर आपको यकीन करना है। क्योंकि आने वाला है जो समय है दोस्तों, आने वाले 5 दिनों का समय, आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जहाँ आपको धैर्य रखना होगा। और ज़िंदगी में जब वक्त बिगड़ता है, जब परेशानियाँ सर पर नाच रही होती है, तो हमारा धैर्य और हमारा संयम ही उस जंग से लड़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। तो ज़िंदगी में खुद को इस काबिल बनाइए कि अपने डिसीजन आप खुद ले सकें। अपने निर्णयों को लेने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई सलाह आपको मांगनी है तो खुद से आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। आने वाले 5 दिनों में माता पिता की सेवा भी आपको खूब करनी है। उनके चरण स्पर्श करके आपको किसी भी काम को आगे करने के लिए निकलना है, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे हैं। उससे आपके बहुत सारे काम सार्थक भी होने वाले हैं, उससे आपका बहुत सारा विकास भी होने वाला है। प्रभु की कृपा से जीवन में हर तरह का सुख आप भोगने वाले हैं। इस तरह की कामना आपको रखनी है। अब उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपके किसी भी काम में मुश्किलें पैदा नहीं होने देंगे और आपको हर तरह से सुख की प्राप्ति होगी। सबसे पहला काम तो यही है कि किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए जा रहे हैं तो घर से दही खाकर जाना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए सोमवार का दिन आ गया, तो भोले बाबा के तो कई भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये उपाय अवश्य करें, उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको 5 बिलपत्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है और 1 बिलपत्री अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करनी है। शिव मंदिर में प्रणाम करना है। जो भी आप 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं पहले आप चढ़ा लीजिए, फिर बिलपत्री और फिर अशोक सुंदरी वाले भाग पर बिलपत्री। इसके बाद जब जा रहे हैं घर, तो मंदिर की जो चौखट है, दहलीज है, वहाँ पर बाईं ओर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर जाना है। भोले बाबा आपके किसी भी कार्य को रुकने नहीं देंगे। मान लीजिए आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है, उसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं, तो ये उपाय करके जाइएगा, वो काम 100% बनेगा। अगला उपाय है मंगलवार के लिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, बेरोजगार आप घूम रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं, तो हनुमान जी महाराज को मीठा पान आपको चढ़ाना है। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपाय हैं, इससे नौकरी की संभावनाएं तुरंत बनती हैं। अगला उपाय सुनिए, शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के दिन दोस्तों, आपको अपने घर के ईशान कोण में जो उत्तरी पूर्वी कोना होता है, वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो मीन राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 5 दिनों के संदर्भ में, और वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय माता दी लिखें और चैनल को भी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।